आज भी पता नहीं किन किन साधुओं को जेल में डाल दिया गया है समाज के व्यवस्थाओं के द्वारा। सत्य क्या है वो तो क्या मालूम, क्या गुनाह। और जिनको आपने जिस गुनाह में जेल में डाल के रखा है उनसे ज्यादा गुनहगार तो बाजार में यूं ही घूम रहे हैं। तुम्हारी सरकारें कर क्या रही है? पकड़ो ना सबको। 85 से 90 बरस की उम्र में आशाराम बापू, सत्य का कोई उसमें नहीं जाना है, लेकिन मुझे यह कहना है कि तुम अगर कोई बात भी अगर गुनाह के तहत लेते हो तो उससे भी बड़े बड़े गुनाहगार इस समाज के बीच में बैठे हुए दरिंदे, डालो सबको अंदर। फिल्म सिटी के लोग तो गुनाह करके बाहर घूम रहे हैं, राजनेता गुनाह करके बाहर घूम रहे हैं, और संतों को तुमने अंदर डाल रखा है। शर्म आनी चाहिए सरकार को भी। 90 साल का उम्र का। और सबसे बड़ा एक बात सुन लेना, आज मैं किसी का समर्थन करने के लिए यहां नहीं बैठा हूं, लेकिन सबसे बड़ा धर्मांतरण ईसाइयत मशीनरी में अगर किसी ने रोका है तो उसका पूरा श्रेय आशाराम बापू को जाता है। साहब, समाज में जब समाज में कोई नहीं जगा था और आपको और हमें पता भी नहीं था कि ये ईसाइयत किस हद तक चढ़ रही है, तब एकमात्र साधु भारत का ऐसा था जिसने उठकर खड़े होकर भारत के सनातनियों को लाखों की तादाद में ईसाइयों से वापस हिंदू बनाया। आज भी पता नहीं किन किन साधुओं को जेल में डाल दिया गया है समाज के व्यवस्थाओं के द्वारा। सत्य क्या है वो तो क्या मालूम, क्या गुनाह। और जिनको आपने जिस गुनाह में जेल में डाल के रखा है उनसे ज्यादा गुनहगार तो बाजार में यूं ही घूम रहे हैं। तुम्हारी सरकारें कर क्या रही है? पकड़ो ना सबको। 85 से 90 बरस की उम्र में आशाराम बापू, सत्य का कोई उसमें नहीं जाना है, लेकिन मुझे यह कहना है कि तुम अगर कोई बात भी अगर गुनाह के तहत लेते हो तो उससे भी बड़े बड़े गुनाहगार इस समाज के बीच में बैठे हुए दरिंदे, डालो सबको अंदर। फिल्म सिटी के लोग तो गुनाह करके बाहर घूम रहे हैं, राजनेता गुनाह करके बाहर घूम रहे हैं, और संतों को तुमने अंदर डाल रखा है। शर्म आनी चाहिए सरकार को भी। 90 साल का उम्र का। और सबसे बड़ा एक बात सुन लेना, आज मैं किसी का समर्थन करने के लिए यहां नहीं बैठा हूं, लेकिन सबसे बड़ा धर्मांतरण ईसाइयत मशीनरी में अगर किसी ने रोका है तो उसका पूरा श्रेय आशाराम बापू को जाता है। साहब, समाज में जब समाज में कोई नहीं जगा था और आपको और हमें पता भी नहीं था कि ये ईसाइयत किस हद तक चढ़ रही है, तब एकमात्र साधु भारत का ऐसा था जिसने उठकर खड़े होकर भारत के सनातनियों को लाखों की तादाद में ईसाइयों से वापस हिंदू बनाया।